हाय दोस्तों, मैं सौरभ मौर्य आपके अपने परिवार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम विद सौरभ में स्वागत करता हूं। हम लोग परसेंटेज चैप्टर का सेकंड क्लास को पूरा करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है 50,000 के 25% का 0.09% कितना होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। ये हो जाएगा 50,000 का 25% का 0.09/100। तो यहाँ पर दो अंक पहले दशमलव है तो 100 से गुणा कर देंगे। यह हो जाएगा 50,000 गुणे 25 से 4 बार में कट जाएगा 1/4 गुणे ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10,000। तो यहाँ से कट जाएगा 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 1/4 गुणे 9। ये गुणा करेंगे 9 पूरे 45/4। इसका आंसर हो जाएगा 45/4। तो चलिए इसको एक बार फिर से समझा देते हैं। यह है 50,000 के 25% का 0.09% कितना होगा। तो ये 50,000 के का मतलब गुणा 25% का मतलब 25/100 का मतलब गुणा 0.09% का मतलब 0.09/100। यहाँ पर दो संख्या पहले दशमलव है तो 100 से गुणा करेंगे। यदि किसी संख्या के जितने पहले दशमलव लगते हैं उतने जीरो का गुणा कर देते हैं। और दो अंक पहले है तो 2 जीरो, 100 का गुणा कर देंगे आंसर हर दोनों में। तो ये 5,000, ये 25 4 बार में काट देगा 100 को, तो 1/4 हो जाएगा। ये 9, ये 100 गुणे 100 10,000 हो जाएगा। तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, 5 बचेगा, 1/4 यहाँ 9 बचेगा। 9 पूरे 45/4। इसका आंसर आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 320 के 10% में कितनी संख्या कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग जोड़ी जाए 230 के 30% हो जाए। 230 के 30% हो जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन है 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% हो जाए। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से हल करते हैं। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ दिया है 320 के 10%। पहले 320 के 10% कितना हो उसको निकाल लेते हैं। 320 के 10%, 1 जीरो से 1 जीरो, फिर ये इससे कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 32। तो यहाँ पर क्या करा है कि यहाँ पर 320 इसके यहाँ पर इतने यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 32, क्योंकि इतने का मान 32 आ गया।
तो 32 में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% हो जाए। तो यहाँ पर 230 लिखा है, 230 के 30% ये लिखा है। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये 23 तियाँ 69 हो जाएगा। तो यहाँ पर इतने का मतलब हो जाएगा 69। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि 320 के 10% यानी कि 32 में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग कि इसमें कितना जोड़ा जाए कि इतना हो जाए। तो इसके लिए 69 माइनस 32 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, 37। 32 में 37 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 69। तो हमसे क्या पूछ रहा है, 320 में मतलब 32 में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 69 हो जाए। तो हम लोग 37 इसमें जोड़ देंगे तो 69 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 37। एक बार फिर से इसको समझा देते हैं। 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% हो जाए। तो इतने का मतलब आया है 32, यहाँ 32 हो गया, और 230 के 30% का मतलब आया है 69। 69 में से माइनस 32 कर देंगे, 37 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों समझ में आया कि नहीं ये क्वेश्चन? समझ में आया तो कमेंट करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 60% लड़के हैं, 60% लड़के हैं, ये हो गया, तथा लड़कियों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या 36 है, 36 है। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। तो ये सवाल है दोस्तों, एक कक्षा में 60% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 36 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो इसको हल करते हैं। यहाँ दिया है 60% लड़के हैं, 60% लड़के हैं, तो लड़कियाँ कितने परसेंट हो जाएंगी? लड़कियाँ 40% हो जाएंगी, क्योंकि टोटल 100% होंगे। टोटल 100% होंगे तो उसमें से 60% लड़के हो जाएंगे और 40% लड़कियां हो जाएंगी। ये हो गया 40% लड़कियां। तो लड़कियों की संख्या 36 है, तो ये 40% बराबर हो जाएगा 36। तो यहाँ से 1% का मान निकल जाएगा 36/40। तो हमसे क्या पूछ रहा है? लड़कों की संख्या ज्ञात करो। तो लड़के कितने परसेंट है? लड़के 60%। तो यहाँ से हम लोग 60% का मान निकाल लेंगे, 36/40 गुणे 60। ऐसे बहुत आसानी से 1 0 से 1 0, ये हो जाएगा 9 बार में 9 चौका 36, 9 छंग 54। इसका आंसर आ गया 54। लड़कों की संख्या 54 हो जाएगी। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन है, एक कक्षा में 60% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 36 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। 60% लड़के हैं और यहाँ पर 60% लड़के हैं, तो पूरा ओवरऑल 100% होंगे, जिसमें से 60% लड़के हैं, तो 40% लड़कियाँ बचेंगी।
40 लड़कियों की संख्या 36 है तो 40% का मान 36 हो जाएगा। तो यहाँ से 1% का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो 1% बराबर 36/40। तो हमसे क्या पूछा है, लड़कों की संख्या, लड़के 60% तो 60% का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। 60% बराबर 36/40 गुणे 60। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 9 चौके 36, ये 9 6 54 आंसर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह किस संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 116% हो जाता है। 116% हो जाता है। वह स्वयं का 116% हो जाता है तो संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी? तो ये क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो स्वयं का 116% हो जाता है तो संख्या क्या होगी? तो हमको संख्या ज्ञात करना है। मान लीजिए कोई संख्या होगा, कोई भी संख्या होगी, उसमें हम लोग 20 जोड़ते हैं तो स्वयं का 116% हो जाता है। यानी कि किसी संख्या में हम लोग 20 जोड़ते हैं, मान लीजिए कोई संख्या होगा, वह अपने आप, मान लीजिए x रहा होगा, वह 100% रहा होगा, ठीक। तो हम लोग इसमें 20 जोड़ते हैं, 20 जोड़ते हैं तो वह 116% हो जाता है। तो यह 20 कितना परसेंट हो जाएगा? 20 16% हो जाएगा। ये x है जो कि अपने आप में 100% है, उस संख्या में हम लोग 20 जोड़ते हैं तो वह 116% हो जाता है। तो यानी कि 16% हम लोग एक्स्ट्रा जोड़ते हैं तो 20% का मान हो जाएगा 16%। तो हमसे क्या पूछा है, संख्या क्या होगी? तो यहाँ से हम लोग 1% का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1% बराबर 20/16। तो हम लोग से क्या पूछ रहे हैं, संख्या ज्ञात कीजिए, x का मान, यानी कि 100% का मान पूछ रहा है हम लोग से। तो यहाँ से हम लोग 100% का मान निकाल लेते हैं। 100% 20/16 गुणे 100, ये हो जाएगा 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, ये 25 बार में, 25 चौके 100, ये 4 से कटेगा 5 बार में, 4 पंजे 20, यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 25 बराबर 125। ये 125 आंसर आ चुका है हम लोग का। बहुत ही आसान तरीके से इसका आंसर आया है। यहाँ पर फिर से चलिए इसको एक बार हम रिपीट कर देते हैं कैसे हुआ है। यहाँ हुआ है, ये कह रहा है कि जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 116% हो जाता है। यानी कि पहले कोई संख्या रहा होगा जिसे हम लोग x माने हैं, वो अपने आप में 100% रहा होगा, उस संख्या में हम लोग 20 जोड़ देते हैं तो वह 116% हो जाता है। तो यानी कि 100% पहले से ये संख्या है, उसमें हम लोग 20 जोड़ते हैं तो 116% रहता है। तो 20 का मान यहाँ हो जाएगा 16%। तो यहाँ से हम लोग 1% का मान निकाल लेते हैं। 1% बराबर 20/16। हम लोग से क्या पूछा है, वह संख्या क्या होगी? संख्या हम लोग कितने माने हैं? 100%। तो 100% यहाँ से निकाल लेंगे। 100% बराबर 20/16 गुणे 100, ये 4 से कटेगा 25 बार में, 4 चौके 16, 25 चौके 100, ये 4 से 20 कटेगा 5 बार में, 5 गुणे 25 बराबर 125। बहुत ही आसान भाषा में हमने समझाया है।
तो चलिए दोस्तों, एक और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों सेम उसी प्रकार एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाए क्वेश्चन। तब यहाँ पर है, जब कोई संख्या में 40 बढ़ा देते हैं तो वह स्वयं का 125% हो जाता है। तो संख्या क्या होगा? तो यहाँ पर दिया है, जब कोई संख्या में 40 बढ़ा देते हैं तो वह स्वयं का 125% जाता है, तो संख्या क्या होगा? सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है, बस अंक दूसरा बदला हुआ है। तो चलिए इसको भी बता देते हैं कैसे होगा। तो क्या कर रहा है, जब किसी संख्या में 40 बढ़ा देते हैं तो स्वयं का 125% होता है, यानी कि उस संख्या में 40% बढ़ाते हैं तो 25% बढ़ जाता है। तो यहाँ से हम लोग 1% का मान निकाल लेते हैं। 1% बराबर 40/25। तो हम लोग से संख्या पूछ रहा है, तो संख्या होगा 100%। तो 100% का मान निकालेंगे यहाँ से 40/25 गुणे 100। ये कटेगा 25 योग के 100, ये हो जाएगा 40 गुणे 4, 40 हो जाएगा 160। इसका आंसर आ गया 160। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 40%, यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% के, तो यहाँ पर है किसी संख्या का 40% उसके 60% का 30 कम है, उसके 60% से 30 कम है, तो उस संख्या का कम, तो उस संख्या का 20% कितना होगा? 20% कितना होगा? क्या क्वेश्चन है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा? तो यहाँ पर दिया है 40% और 60%, इस दोनों का अंतर दिया है 40% उसके 60% का 30 कम है, तो इन दोनों का अंतर दिया है 30 और एक्चुअल में इन दोनों का अंतर है 20%। तो 20% का मान 30 आ गया, तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा? तो 20% 30 यहाँ पर निकल कर आ गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान तरीके से हो गया। यहाँ का रहा है, यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% का 30 कम है, तो यहाँ पर 40% और 30% का अंतर 30 दिया है, और यहाँ पर 40% और 60% का अंतर है 20%। 20% का मान 30 हो गया, तो हमसे पूछ भी वही चीज़ रहा है कि उस संख्या का 20% कितना होगा। तो 20% 30 यहाँ पर पहले से ही आ गया है।
इसका आंसर हो जाएगा 30। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह क्वेश्चन है लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, 198 है, तो 92 और 56%, 52% और 56%, ये 92 है, 92% और 56% के बीच का अंतर 56% के संख्या के 56% के संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। तो यहाँ क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर दिया है 62 और 80% के बीच का अंतर, ये हो जाएगा 62% और 80%, इनके बीच का अंतर दिया है 198। तो यहाँ से इनके बीच का अंतर कितना है 18%, और 18% का मान दिया है 198। इन दोनों के बीच का अंतर 18% है और इन दोनों के बीच का अंतर 198 दिया है। तो यहाँ से 1% का मान निकाल लेते हैं। 1% का मान हो जाएगा 198/18। और फिर हम लोग से क्या पूछा है कि 92% और 56% के संख्या 56% के संख्या के बीच का अंतर हम लोग से पूछ रहा है। तो यहाँ से इसका अंतर हो जाएगा 36। इनके बीच का अंतर है 36%, तो हम लोग 36% का मान निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा 36% बराबर 198/18 गुणे 36। तो इसको काटते हैं, ये कट जाएगा 18 दूनी 36 और यहाँ पर क्या बचेगा 198 गुणे 2, यहाँ बचेगा 198 गुणे 2। तो इसका गुणा करते हैं तो आएगा 396, इसका आंसर हो जाएगा 396। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 62% और 80% के बीच का अंतर 198 दिया है। तो यहाँ से हम लोग 62% और 80% के बीच का अंतर 18 हो जाएगा। तो 18% का मान दिया है 198। तो यहाँ से हम लोग 1% का मान निकालेंगे। 1% का मान 198/18 हो जाएगा। हम लोग से पूछ क्या रहा है 92% और 56% के बीच की संख्या का अंतर क्या होगा। तो 92% और 56% के बीच का अंतर 36% हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से आसानी से 36% का मान निकाल लेते हैं। 1% का पता है तो हम लोग 36% का निकालेंगे। 198/18 गुणे 36,
यहाँ से 18 से 36 दो बार में कट जाएगा, तो 198 गुणे 2 हो जाएगा। यहाँ 396, 198 गुणे 2 करेंगे तो 396 रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 396। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और अधिक संख्या में जुड़े, जिससे कि मेरा भी हौसला बढ़े कि मैं और अधिक वीडियो बना सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।